प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से कैम्ब्रिज एजुकेशनल ग्रुप द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये अपनी तीसरी क्लास है। इस कक्षा के अंतर्गत अपन रस टॉपिक से संबंधित रस के अवयव अंगों की अपन चर्चा कर रहे थे। इससे पिछली क्लास में अपन ने रसावयव की बात करें या रस के अवयव की बात करें तो स्थायी भाव के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन बात करेंगे रस के अवयव के अंतर्गत विभाव विभाव के बारे में अपन जानें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विभाव जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ या शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका शाब्दिक अर्थ कारण, विभाव शाब्दिक अर्थ क्या है? कारण। अब ये शाब्दिक अर्थ हो गया। अब इसकी परिभाषा पर चर्चा करें अपन। इस परिभाषा के बारे में बात करें तो परिभाषा विभाव की क्या होता है। विभाव अंतर्मन में रस उद्दीप्त होने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसा कि आपको स्थायी भाव के बारे में बताया जा चुका है कि प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव अंतर्मन में उद्दीप्त होते हैं और स्थायी भाव ही रस रूप में परिणत होता है। स्थायी भाव ही क्या होता है? रस रूप में परिणत हो जाता है, बदल जाता है। तो वो क्या है? यहां भी ऐसा देखने को मिलेगा। यानी अंतर्मन में रस उद्दीप्त होने के पीछे जो कारण होता है वो कारण ही क्या कहलाता है? विभाव कहलाता है। तो सीधे शब्दों में आप समझ गए होंगे कि विभाव होता क्या है। अंतर्मन में रस उद्दीप्त होने के पीछे जो कारण होते हैं वो कारण ही विभाव कहलाते हैं। हम बात करेंगे विभाव के भेदों के बारे में। विभाव के दो भेद होते हैं। विभाव के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। बात करें आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। अब इसके अंतर्गत अपन पहले आलंबन विभाव के बारे में चर्चा करते हैं। आलंबन विभाव होता क्या है? जैसे कि विभाव के बारे में आप जान गए कि रस उद्दीप्त होने के पीछे जो कारण है वो विभाव है। तो अब विभाव को भी दो अलग अलग भेदों में बांट दिया। आलंबन विभाव में कारण आएंगे। वो कारण कैसे? बात करें रस की उत्पत्ति के सजीव कारण। ये बात आपके लिए ध्यान देने योग्य है कि रस अंतर्मन में उद्दीप्त होता है या रस की उत्पत्ति अंतर्मन में होती है, उसके पीछे जो सजीव कारण होते हैं वो सजीव कारण किसके अंतर्गत आएंगे? आलंबन विभाव के अंतर्गत आएंगे। यानी रस की उत्पत्ति के सजीव कारणों को ही आलंबन विभाव कहते हैं। अब जिस तरह से हमने और रस का एक स्थायी भाव होता है इस बारे में चर्चा की, यहां अपन ये जानेंगे कि प्रत्येक रस के आलंबन विभाव भी होते हैं। एक बात, विशेष बात ध्यान देने योग्य कि जिस तरह से मैंने आपको इससे पहले बताया कि प्रत्येक रस का स्थायी भाव होता है, उससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। आजकल यहां से भी प्रश्न बनने लग गया है। प्रत्येक रस का जिस तरह से स्थायी भाव पूछ लिया जाता है, उसी तरह यहाँ प्रत्येक रस का आलंबन विभाव भी होता है। तो आपसे किसी भी रस का आलंबन विभाव पूछा जा सकता है। आलंबन विभाव बोले तो रस उत्पत्ति के सजीव कारण। अब रस के संदर्भ में अपन बात करते हैं प्रत्येक रस का आलंबन विभाव। पहले बात करें श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस के अंतर्गत आपसे पूछ लिया जाए कि श्रृंगार रस का आलंबन विभाव लिखो, तो आलंबन विभाव मतलब सजीव कारण, यानी जिस कारण अंतर्मन में रस उद्दीप्त होता है। अब रस उद्दीप्त होने के पीछे सजीव कारण है वो आलंबन विभाव के अंतर्गत आएगा। श्रृंगार रस स्थायी भाव आप लोगों ने पढ़ा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या बताया था आपको? रति यानी प्रेम। अब अंतर्मन में प्रेम भाव या रति भाव जो है अंतर्मन में उद्दीप्त होता है, तो वो किस कारण से? या तो नायिका के सामने है या नायिका नायक के सामने है, तो
एक दूसरे को देख करके उनके अंतर्मन में रति भाव उत्पन्न हो जाता है। नायक नायिका को देखता है, नायिका नायक को देखती है, तो उसके अंतर्मन में रति या प्रेम भाव जागृत हो जाता है। तो नायक और नायिका यहाँ सजीव कारण हो। नायक के अंतर्मन में रति भाव आया तो इसके पीछे सजीव कारण क्या थी? नायिका। नायिका के अंतर्मन में अगर प्रेम भाव की बात करें तो इसके पीछे सजीव कारण था नायक। इसी तरह से आप पति पत्नी को रख सकते हो, इसमें आलम्बन विभाव के अंतर्गत आप प्रेमी प्रेमिका को रख सकते हो। आपसे पूछा जाएगा श्रृंगार रस का आलम्बन विभाव लिखो, तो आप उसके अंतर्गत नायक नायिका, पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका लिख सकते हो। आगे अपन बात करें वीर रस। वीर रस का आलम्बन विभाव अगर आपसे पूछा जाए तो वीर रस का आलम्बन विभाव होता है शत्रु या विरोधी या विपक्षी व्यक्ति विशेष। यानी वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, तो अंतर्मन में उत्साह भाव जागृत होने के पीछे सजीव कारण क्या होता है? शत्रु अपने सामने खड़ा है, उस शत्रु को देख करके अपने अंतर्मन में उत्साह भाव जागृत होगा, या फिर विरोधी या विपक्षी को देख करके हम उस पर क्या दिखाएंगे? वीरता दिखाएंगे, या वीरता का प्रदर्शन अपन उस पर करेंगे। तो इस तरह से वीर रस का आलम्बन विभाव शत्रु या विरोधी। विभत्स रस, विभत्स रस का स्थायी भाव अगर पूछा जाए तो अपन पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव आपको बताया जुगुप्सा या घृणा कह सकते हो। यहाँ आलम्बन विभाव के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए, यानी मन में घृणा भाव जागृत हुआ, इसके पीछे सजीव कारण क्या होगा? घृणास्पद व्यक्ति, यानी वो व्यक्ति विशेष जिसको देख करके अंतर्मन में जुगुप्सा भाव या घृणा भाव जागृत हुआ है, वो उसका क्या हो गया? आलम्बन विभाव। आगे अपन बात करते हैं क्रोध रस। स्थायी भाव की बात करें तो क्रोध, क्रोध अंतर्मन में जागृत हुआ तो इसके पीछे सजीव कारण क्या होगा? देशद्रोही व्यक्ति को अपन देख लेते हैं, कोई दुराचारी व्यक्ति है, या फिर गुरुद्रोही यानी गुरु का अपमान करने वाला, उस व्यक्ति विशेष को देख करके अपने अंतर्मन में क्रोध भाव जागृत होगा। तो रौद्र रस का स्थायी भाव आप भी जानते हो क्रोध। अगर आपसे पूछ लिया जाए रौद्र रस का आलम्बन विभाव, तो आलम्बन विभाव होता है सजीव कारण। वो व्यक्ति विशेष, कोई गुरुद्रोही है, गुरु का अपमान करने वाला है, कोई दुराचारी व्यक्ति है, या कोई देशद्रोही है, उसको देख करके अपने अंतर्मन में क्रोध भाव जागृत होगा, तो वो रौद्र रस का क्या हो गया? आलम्बन विभाव। आगे अपन बात करते हैं हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव सबसे पहले आपने पढ़ा है हास, हंसी, हास या हंसी। अब हंसने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, वो कारण अगर सजीव कारण है तो वो आलम्बन विभाव हो जाएगा। बात करें हास्य रस का आलम्बन विभाव, विकृत आकार या वेशभूषा वाला व्यक्ति। विकृत आकार, अजीब सा आकार बनाए, अजीब सी उसकी वेशभूषा हो, यानी सीधे शब्दों में मैं आपको उदाहरण के रूप में कहूं, जोकर को आप देखते हो, जोकर को देखते ही अपने को क्या आ जाती है? हंसी आ जाती है। तो वो क्या है? जोकर यहाँ क्या हो गया? आलम्बन विभाव हो गया। जोकर क्या है यहाँ? आलम्बन विभाव, क्योंकि उसको देख करके अपने अंतर्मन में हास्य रस उद्दीपित हुआ है। बात करें करुण रस। करुण रस के अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे आलम्बन विभाव की। स्थायी भाव आप सब जानते हो, करुण रस का स्थायी भाव शोक, दुख। यहां अपन बात कर रहे हैं आलम्बन, यानी अंतर्मन में शोक भाव जागृत हुआ। अब दुखी होने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उस कारण में अगर हम, वो कारण किस तरह का है? सजीव कारण है, तो सजीव कारण क्या हो जाएगा? आलम्बन विभाव। बात करें वो क्या है कारण? मृत प्रियजन, कोई अपना प्रियजन जिसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई है, तो उस मृत प्रियजन को देख करके अपने अंतर्मन में शोक भाव जागृत हो जाता है। तो यहाँ करुण रस का आलम्बन विभाव मृत प्रियजन। बात करें भयानक रस। भयानक रस स्थायी भाव की बात करें तो आप जानते हो भय या डर। अब भय अंतर्मन में जागृत हुआ, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और वो कारण क्या है? सजीव है, तो वो क्या हो जाएगा? आलम्बन विभाव। भयानक
रस का आलंबन विभाव, शेर, शेर को देख करके हम क्या हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। शेर अपने सामने है, सामने है वो सजीव कारण, सजीव कारण है वो क्या है, आलंबन विभाव। चीता की बात करो या फिर अचानक आप रास्ते से जा रहे हो, अचानक कोई सांप आपके सामने आ जाए, आपके अंतर मन में डर या भय, स्थायी भाव जागृत हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, आलंबन विभाव। बात करेंगे अद्भुत रस। अद्भुत रस स्थायी भाव आपसे कोई पूछे तो होता है विस्मय, बोले तो आश्चर्य, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आश्चर्यचकित होने के पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा, और वो कारण हो सजीव कारण, तो वो हो जाएगा आलंबन विभाव। आलंबन विभाव की बात करें तो अलौकिक व्यक्ति या वस्तु, अलौकिक बोले तो कोई विचित्र, कोई अनोखा, कोई अनूठा व्यक्ति या वस्तु विशेष को हम देख लेते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो अलौकिक व्यक्ति या वस्तु अद्भुत रस का क्या है, आलंबन विभाव है। बात करें अपन शांत रस की। शांत रस के लिए अगर बात की जाए आलंबन विभाव की, तो शांत रस का आलंबन विभाव था ईश्वर भक्त या संसार की क्षण भंगुरता, यानी संसार क्या है, क्षण भंगुर है। और ऐसा भाव जहां भी देखने को मिल जाए वहां रस अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा होता है, शांत रस होता है। और शांत रस का अगर आपसे स्थायी भाव कोई पूछे तो आपको पहले बताया जा चुका है, वो क्या होता है, निर्वेद या सम कह सकते हो, बोले तो शांति, ये इसका क्या है, स्थायी भाव। अब एक विशेष बात, अपन ने इससे पिछली क्लास में पढ़ा रस और उसके स्थायी भाव। वहां मुख्यतः जो नव रस होते हैं, रस कितने होते हैं मुख्य रूप से, नव रस, यानी 9 होते हैं रस। अब 9 रस के स्थायी भाव के अलावा अपन ने 2 अन्य रस जो पढ़े थे उनके स्थायी भाव भी पढ़े। परंतु एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आलंबन विभाव की बात की जाए या फिर उद्दीपन विभाव पूछा जाए तो वो मुख्य जो 9 रस होते हैं उन्हीं के ही होते हैं। यानी अन्य रस जो अपन ने इनके अलावा 9 के अलावा जो 2 अन्य रस पढ़े उनका आलंबन विभाव नहीं होता है। तो आप ये भ्रमित न हो ये देख करके कि स्थायी भाव तो 11 के 11 पढ़ लिए, जबकि यहां हमने आलंबन विभाव 9 के ही पढ़े। तो आलंबन और उद्दीपन केवल 9 रस जो मुख्यतः 9 रस होते हैं उन्हीं के ही होते हैं, उन्हीं के ही पूछे जाते हैं। अब अपन बात करेंगे आलंबन विभाव के उपभेद। आलंबन विभाव के उपभेदों की बात करते हैं। आप जान चुके हो कि आलंबन विभाव यानी अंतर मन में रस उद्दीप्त होने के सजीव कारण आलंबन विभाव हैं। तो आलंबन विभाव के उपभेद भी होते हैं, और आलंबन विभाव के उपभेदों की बात करें तो कितने होते हैं, 2। एक होता है विषय आलंबन, एक तो होता है विषय आलंबन, और दूसरा होता है आश्रय आलंबन। आश्रय आलंबन, एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि विषय आलंबन और आश्रय आलंबन में अंतर क्या है ये जानेंगे थोड़ा सा। तो एक सामान्य सी बात आपको बताना चाहूंगा, विषय आलंबन यानी सजीव कारण होता है। सजीव कारण क्या है, आलंबन विभाव। अब आलंबन विभाव को फिर अपन ने 2 भेदों में बांट दिया। तो विषय एक तो जिसके मन में भाव जागृत हो रहा वो व्यक्ति विशेष अपने सामने है, और एक वो व्यक्ति जिसके मन में भाव जागे, जिसको देखकर और जिसके मन में भाव जाग रहा है। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। तो क्या हुआ, जिसको देखकर भाव जागृत हो, वो तो होता है विषय, और जिसके मन में भाव जागृत हो वो होता है आश्रय आलंबन। तो 2 बातें, दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ये अंतर आपको जानना है, विषय जिसको देखकर भाव जागृत हो, कोई भी सजीव कारण जो आपकी आंखों के सामने उसको देख करके आपके मन में भाव जागृत हो रहा है वो क्या है, विषय, और जिसके मन में भाव जाग रहा है वो क्या है, आश्रय। एक उदाहरण से समझिए आप,
एक उदाहरण से समझिए ये बातें, आसानी से आप समझ पाओगे, आसानी से आपको समझ आ जाए। बात करते हैं अपन, जैसे देखो उदाहरण देता हूं एक। उदाहरण की बात करें तो एक सामान्य सा उदाहरण मैं आपके सामने लिख रहा हूं, समझाने के लिए आपको लिख दिया मैंने। रावण को देखकर, रावण को देखकर लक्ष्मण क्रोधित हो गए। ये एक पंक्ति मैंने आपके सामने उदाहरण के रूप में रख दी। हम बात कर रहे हैं विषय आलंबन और आश्रय आलंबन की। अब इसमें आपको पहचान करनी है कि विषय कौन है और आश्रय कौन है। विषय की बात अपन कर रहे हैं तो क्या बताया, जिसको देखकर भाव जागे। तो किसको देखकर, आप इस पर समझ पा रहे हो, रावण। किसको देख करके, रावण को देखकर। जिसको देख करके भाव जाग रहा है वो क्या है, विषय। रावण यहां क्या हो गया, विषय हो गया। रावण क्या है यहां, विषय। अब दूसरा क्या बताया आपको, आश्रय। आश्रय क्या, जिसके मन में भाव जाग रहा है। अब किसके मन में भाव, यानी कौन सा भाव जागृत हो रहा है, यहां आप देख रहे हो क्रोध भाव। क्रोध भाव किसके मन में जागृत हो रहा है, लक्ष्मण। किसके मन में जाग रहा है, लक्ष्मण। तो लक्ष्मण क्या है यहां आपके सामने, ये हो जाएगा आश्रय। इसको क्या कहोगे, आश्रय। ये तो एक सामान्य सी पंक्ति थी। एक काव्य पंक्ति के रूप में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो देखना एक बार। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु। चकित भई गदगद वचन हर्षित दृग पुलकातु। इस एग्जाम्पल, इस उदाहरण के अंतर्गत आप से अगर पूछा जाए कौन सा रस है, कौन सा स्थायी भाव है, कौन सा आलंबन विभाव है, या फिर बात करें विषय आलंबन कौन है और आश्रय आलंबन कौन है, तो थोड़ा सा समझिए आप इसको। अखिल, अखिल यानी संपूर्ण, भुवन यानी संसार, संपूर्ण संसार की चर और अचर, चल और अचल चीजें या वस्तुएं जो जड़वत हैं और गतिमान है, उन सब चीजों को या उन सब वस्तुओं को हरि मुख, हरि यहां किसके लिए है, भगवान श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण के, यानी संपूर्ण संसार की जड़ और चेतन वस्तुओं को हरि के मुख में यानी भगवान श्री कृष्ण के मुख में लखी यानी देखकर, मातु यानी माता यशोदा, माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के मुख में इस संपूर्ण संसार की जड़ और चेतन वस्तुओं को देख करके क्या हो गई, चकित हो गई, यानी आश्चर्य चकित हो गई, और उसके वचन हैं वो कंपायमान हो गए। हर्षित दृग पुलकातु, दृग यानी आंखें, और उसकी आंखें पुलकित हो गई, या कह सकते हैं फटी की फटी रह गई। तो आप समझ गए होंगे इसमें आश्चर्यचकित होने का भाव। तो भाव की बात करें यानी स्थायी भाव आपसे पूछा जाए तो स्थायी भाव हो गया आश्चर्य यानी विस्मय। अब विस्मय स्थायी भाव कौन से रस का होता है, रस पूछा जाए तो रस हो गया। विस्मय कौन से रस का स्थायी भाव है, विस्मय अद्भुत का। अब अपन बात करेंगे विषय और आश्रय की। किसको देखा, हरिमुख को, जिसको देखा वो क्या है, विषय। आपसे पूछा जाए विषय तो विषय हो गया हरिमुख, जिसको देखकर भाव जागृत हो वो क्या है, विषय आलंबन। तो हरिमुख को देखा, किसने देखा या किसके मन में भाव जागृत हुआ, आश्चर्यचकित हो गई, कौन हो गई, मातु। यहाँ माता कौन, श्री कृष्ण की माता के संदर्भ में बात कर रहे हैं, और श्री कृष्ण की माता कौन, यहाँ माता यशोदा। तो आश्रय, आश्रय यानी जिसके मन में भाव जागृत हो, जिसके मन में भाव जागृत हो वो आश्रय। यहाँ किसके मन में,
माता यशोदा, माता यशोदा। तो माता यशोदा यहाँ क्या है, आश्रय है। तो ये था अपना विभाव के अंतर्गत आलंबन विभाव। आलंबन विभाव के अंतर्गत फिर अपन ने आलंबन विभाव के उपभेद बनाए। उपभेदों में अपन ने विषय आलंबन और आश्रय आलंबन के बारे में जाना। अब विभाव का जो दूसरा भेद है उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव के बारे में अपन अगली क्लास में जाने। धन्यवाद।